लो एएमएच क्या है? लो एएमएच जो महिलाएं शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनका एएमएच एंटी मलेरियल हार्मोन जो अंडे की क्वालिटी होती है, अंडे का जो प्रजनन क्षमता होती है उसका कम हो जाना, एएमएच यही होता है। आज मैं एएमएच के बारे में बता रहा हूँ। मैं हूँ मिस्टर प्रवीण कुमार, एम्ब्रोलॉजिस्ट युक्ति आईवीएफ सेंटर, राजौरी गार्डन। तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ लो एएमएच के क्या नुकसान होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। लो एएमएच से वो महिलाएं जिनका एएमएच कम है, जिनका 4 से ज़्यादा है या 4 और 6 के बीच में है, तो उन महिलाओं को पीसीओडी और पीसीओएस होने की, जो अंडे दाने में पानी की गांठें होती हैं, उनकी समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। और जिन लोगों का 4 से नीचे नीचे हैं, 2 और 4 के बीच में होता है, वो अच्छा होता है, जिनमें अंडों की क्षमता या प्रजनन क्षमता बढ़ने की क्वालिटी होती है। लो एएमएच में प्रेगनेंसी किसी भी पेशेंट को 30 या 35 के बीच में जो पेशेंट होते हैं, एज होती है, अगर उनको प्रेगनेंसी आ जाती है तो उनकी प्रेगनेंसी मिस होने के भी चांस होते हैं, मिस अबॉर्शन में चला जाता है या बच्चे की कार्डियक एक्टिविटी नहीं आती है। तो ये सब लो एएमएच के नुकसान और फ़ायदे होते हैं। तो हमें जैसे कि पुअर क्वालिटी ऑफ एग में क्या क्या करना चाहिए, हेल्प ऑफ इक्सी या आईवीएफ, जो जिनकी पुअर क्वालिटी होती है उसमें आप कौन से प्रोसीजर में जा सकते हैं। या तो हमें एग डोनर लेना पड़ेगा, या अगर अच्छी हाइपर स्टूमुलेशन दे के तो हमें अच्छी क्वालिटी के एग बनाने होते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक्सरसाइज करना होता है, अच्छी डाइट लेना होता है, प्रॉपर तरीके से ऑयली चीज़ें हमें त्यागनी होती हैं। ये सब ऑयल वेस्ट वाली चीज़ें सब हमें बंद करनी होती हैं, फास्ट फूड है, जंक फूड है, वो सब बंद करना होता है। तो जो हमारा एएमएच होता है उसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे स्मोकिंग है, सिगरेट, हुक्का, तम्बाकू, बीड़ी, सब ये सब छोड़ना होता है। मैनेज स्ट्रेस, अच्छी डाइट जैसे फल, सब्जियां, नट्स, साबुत नट्स, ये सब खाने होते हैं। और अचीव ए नॉर्मल बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, बूस्ट ब्लड फ्लो, इन्वेस्ट इन सप्लीमेंट्स, फ्री योर एग। जैसे कि जो हमारे अंडे निकलते हैं कम एज में, अगर हमारे को कोई दिक्कत हो जाती है, एएमएच आपको पता रहता है कि एएमएच लो होने वाला है या ज़्यादा एज हो जाती है, इसकी वजह से आप अपने फ्रीज करा सकते हो, उस एग को या एग को फ्रीज करा सकते हो। अच्छी नींद लेना, तनाव में ना रहना, नियमित समय से आप प्राणायाम या व्यायाम करना, शराब या कैफीन का प्रयोग ना करना, ये सब अगर आप लो एएमएच हैं तो इन सब चीज़ें आपको अपनाना पड़ेगा। और कम एएमएच के साथ साथ जो महिलाएं संभावित रूप से जो गर्भवती हो जाती हैं, या जिन जो महिलाएं गर्भवती नहीं होती हैं, उनको ये एएमएच स्कोर कम होने की वजह से नीचे चला जाता है, और नीचे जाने की वजह से प्रेगनेंसी रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी आ भी गई तो मिस हो जाएगा, या किसी पेशेंट को प्रेगनेंसी की वजह से बार बार गर्भपात भी हो जाता है, मिस अबॉर्शन हो जाता है। तो ये सब लो एएमएच के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लो एएमएच अगर किसी का कम हो जाता है तो ये सब, उसमें कोई प्रोसीजर नहीं होता है, एक बार हो गया तो हो ही गया। तो हमें उससे बचने के लिए सिर्फ वो सब नियमित रूप से प्राणायाम है, अच्छे की डाइट वगैरह होगी, ये सब करना होता है। और जब एएमएच अगर कम हो गया तो उसके बाद उसका बहुत ही मुश्किल है कि आप उसको बढ़ा सकें, या किसी वजह से बहुत सारी थेरेपी हैं, पीआरपी थेरेपी, एंडोमेट्रियेशन नहीं बन रही है, या पीआरपी थेरेपी से हमें उसको रिजुनेशन कर सकते हैं दोबारा से। तो जब एक बार एएमएच लो आ गया तो लो हो गया, उसके बाद उसका बढ़ने के बहुत ही मुश्किल चांस होते हैं। बाकी आप स्टार्टिंग से, जब आपकी उम्र रहती है तो समय से शादी करें, उम्र ज़्यादा बढ़ने ना दें, अच्छा खाना खाएं, और अच्छी नींद लें, स्ट्रेस से फ्री रहें, प्राणायाम करें, और अच्छा बूस्ट फाइबर्स लें। जैसे जैसे बॉडी इन चीज़ों को एब्जॉर्ब करेगी तो उसके बाद सब ऑल वेल रहेगा।
तो आज का यही टॉपिक था। इसके बाद मैं अपनी नई वीडियो के साथ मिलूँगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नई नई वीडियो नहीं मिलेंगी, क्योंकि नई वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करना होता है। उसके लिए टॉपिक के और जो भी हमें पता रहता है उस टॉपिक को हमें चूज करना होता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया करो, जिससे आपको अच्छी अच्छी न्यूज़ और अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा। थैंक यू।